इस ऑयल के एप्लीकेशन से आपका जो हेयर फॉल है वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपके बालों की ग्रोथ रुकी हुई है तो आपके बालों की ग्रोथ इन्हेंस हो जाएगी और आपके बालों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्रिपेयर करने वाले एक हेयर ऑयल जो कि बहुत ही ज़्यादा पोटेंट है आपके बालों के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए। अगर आपके बालों में बहुत ही सीवियर हेयर फॉल हो रहा है या आपके बाल बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो इस ऑयल के एप्लीकेशन से आपके बालों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको आयरन की कढ़ाई लेनी है, यानी कि लोहे की कढ़ाई लेनी, जो कि बहुत ही अच्छी होती है हेयर ग्रोथ में और आपके बालों में किसी भी तरह की एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है 100 ml जो मस्टर्ड ऑयल होता है, यानी कि सरसों का तेल होता है वही। इसके बाद मैंने 50 ml डाला है सेसेमे ऑयल। ये दोनों ही ऑयल आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, आपके बालों में जो हेयर फॉल होता है उसको कंट्रोल करते हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है अनियन। आपको 2 बड़े अनियन लेने हैं, उसको फाइनली आप कैसे भी चॉप कर लीजिए, बड़ा या फाइन पीस। उसके बाद आपको इसमें डाल देना है। जब ये गर्म हो जाए ऑयल, डाल के आपको धीमी आंच पे ऐसे पकने देना है, यानी कि बहुत तेज़ आंच नहीं करनी है, नहीं तो जो हमने प्याज डाला है वो जल जाएगा। तो धीमी आंच पर आप इसको पकने दीजिए। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के प्याज हो जाए तब आपको फ्लेम ऑफ कर देनी है। जो प्याज यानी कि अनियन है उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में सल्फ़र होता है। सल्फ़र जो होता है हमारे बालों के हेयर फॉलिकल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो ब्लड फ्लो होता है हमारे स्कैल्प पर, उसको ये रेगुलेट करता है। तो हमारे जब स्कैल्प पे ब्लड फ्लो नहीं होता है उस वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो जब ब्लड जाता है हमारी जड़ों में तो हमारे जो बाल हैं वो फिर से उगना स्टार्ट हो जाते हैं और जो भी हेयर फॉल वगैरह हो रहा होता है, वीक हो जाते हैं फॉलिकल्स, वो नहीं होते। तो सल्फ़र कंटेंट यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करता है हमारे बालों के लिए। तो यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कलर के प्याज हो गए हैं तो मैंने इसको फ्लेम को बंद कर दिया है। उसके बाद आपको जब ये ठंडा हो जाए तब आपको इसको स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन करके आप कोशिश कीजिए कि आपको ग्लास बॉटल में ही इसको ट्रांसफ़र करना है, नहीं तो आप किसी भी ग्लास बाउल में भी रख सकते हैं जिससे कि ये ख़राब ना हो। क्योंकि प्लास्टिक में जब हम रखते हैं तो प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें मिक्स हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे जो बालों के रूट्स हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं और वो जो ऑयल हमने बनाया हुआ होता है वो कोई काम का नहीं होता। अब इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच भर के भृंगराज। उसके बाद मैंने डाला है लगभग 2 चम्मच भर के कैस्टर ऑयल। अब देखिए, भृंगराज जो होता है वो बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग काम करता है। भृंगराज का मतलब है बालों के लिए एक राजा की तरह काम करना है, यानी कि बालों की जितनी भी समस्याएं हों उसको भृंगराज बहुत अच्छे से दूर कर देता है। और जो यहाँ पर कैस्टर ऑयल हमने यूज़ किया है वो तो बालों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। बालों में अगर चिकनाई कम रहती, इससे बाल फ्रिजी हो जाते, तो उसको ये दूर कर देता है। अब यहाँ पे आपको बालों को अच्छे सुलझा के रखना है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन करनी है। तो मैं बालों की जो ऑयलिंग की एप्लीकेशन है वो आपको बता रही हूँ कि अच्छे से आप अपने बालों को डिटेंगल कर लीजिए। उसके बाद आपको मांग निकालनी है, यानी कि बीच में से पार्ट करते जाना है और ऑयल को अच्छे से अपनी जड़ों में मसाज करते हुए लगाना है। जिससे क्या होगा, बालों में बहुत ही अच्छे तरीके से ऑयल लगेगा। हमारे जड़ों में जो ऑयल जाएगा वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा और इस वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें बहुत अच्छे से जान आ जाएगी। तो बालों में जब हम ऑयलिंग करते हैं तो मसाज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जो ब्लड हमारे जड़ों तक नहीं पहुंचता, जिस वजह से हमारे जो फॉलिकल्स है वो वीक हो जाते हैं, तो वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से आपके जो बाल झड़ते रहते हैं वो झड़ना बंद हो जाते हैं। साथ ही जो हमने ऑयल प्रिपेयर किया है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप इसको एक बार प्रिपेयर करेंगे और इसको कंटिन्यूसली आप 1 वीक तक अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, यानी कि वीक में आपको 2 या 3 बार ही लगाना है इसे। उसके बाद आपको हेयर वॉश करना है। बहुत टाइम के लिए आपको नहीं रखना है, आप ओवरनाइट रख सकते हैं, आप दिन में 2 घंटे 3-4 घंटे रख सकते हैं। इसके बाद आप हेयर वॉश कर लीजिए।
हेयर वॉश बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जो हमने ऑयल इसमें यूज़ किए हैं वो सारे ना चिपक जाते हैं बालों से और जल्दी से हटते नहीं हैं। तो आप जो हेयर वॉश करें तो बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि जितना भी ऑयल लगा हुआ है वो सारा का सारा निकल जाए। अच्छे से हेयर ऑयलिंग करने के बाद आपको अपना बन बना लेना है बालों का और उसको छोड़ देना है। आप ओवरनाइट रख लीजिए तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज़ आप 2 आवर्स या 3 आवर्स भी रख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो।